Hello bachcho, let's read this question. The question says, state Lenz's law, B part, a rectangular conducting loop of length L and width B enters a uniform magnetic field B as shown. The loop is moving at constant speed V at t equals to 0. It just enters the field B. Sketch the following graphs. For the time interval t equals to 0 to t equals to 3L by V, magnetic flux versus time, induced EMF versus time, and power versus time, where R is the resistance of the loop. Key concept. Lenz's law. अब जो ए पार्ट है उसमें हमें स्टेट लेंस लॉ बोला। ए पार्ट स्टेट लेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the direction of induced EMF or induced current is such that it always opposes the cause. Cause that reduces it. That is, it opposes the change in magnetic फ्लक्स। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में हमें एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप दिया है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है। वो एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में। वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है सी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट स्पीड है वी, और हमें t इक्वल्स टू 0 पे वो एंटर कर रहा है, ये हमें बताया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एक पहला ग्राफ ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम, दूसरा ग्राफ होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, और तीसरा है पावर वर्सेस टाइम। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ द लूप हमें गिवन है वो है आर। सो अब हम देखते हैं, प्रोसीड करते हैं फर्दर। सो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो इस तरह से, एक लूप है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन है, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब ये लूप अंदर एंटर करेगा, जैसे ही ये एंटर करना स्टार्ट करेगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होगी। जैसे ये लूप है, वो इसके अंदर जैसे ही एंटर करने लगेगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास करने लगेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस लूप होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। वो इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस चेंज को अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए, और वो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जब इसमें वो एंटर करेगा तो होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो ईएमएफ कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करने की, तो करंट इस तरह से मूव करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज। तो करंट जो मूव करेगा वो होगा क्लॉकवाइज। और जब पूरा का पूरा लूप
इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आ जाएगा, तो जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा मतलब कुछ भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। और जब ये जो लूप है वो धीरे धीरे करके इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 12 लेंथ में है उससे वो बाहर जाने लगेगा, तो अगेन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक थ्रू दिस लूप वो डिक्रीज होने लगेगा। वो डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसको अपोज करेगा, इस चेंज को अपोज करने के लिए वो फिर से एक ईएमएफ जनरेट करेगा, और इस ईएमएफ जनरेशन की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन इस बार एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जब लूप कंप्लीटली इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाले एरिया में आ जाएगा तो इसमें इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो हम सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दिस फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू ए, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड है, सो बी ए कॉस जीरो, ये हो जाएगा बी ए। मैग्नेटिक फील्ड तो बी है और एरिया ऑफ द लूप क्या है? एल बी, एल बी। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ ई इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस बी एल डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, माइनस बी एल बी हो गया, तो हमारा ईएमएफ भी आ गया। अब जो हमें इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, तो जो रेजिस्टेंस गिवन है आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, तो यहां से हम इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट होगा आई इक्वल्स टू ईएमएफ बाय आर। ईएमएफ क्या है? पीएलवी। पीएलवी बाय आर। अगर अब हमें पावर निकालनी है तो जो करंट है वो करंट इंड्यूस्ड होगा तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जो लेंथ और वेलोसिटी है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी हमारा ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस होता है। अब हमें जो पावर निकालनी है, पावर क्या होगा? आई स्क्वायर आर। पावर पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है, आई की वैल्यू क्या आई है हमारी? माइनस बी एल वी बाय आर। आई स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो जो पावर की वैल्यू आएगी वो आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर। ये पावर आ गई। अब हमें ग्राफ बनाना है, सो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमें बनाना है t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3l बाय v, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया वो हमारा आया BLV, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम। और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आया फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया p लेंथ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l भी बोल सकते हैं। मतलब जितनी एल बढ़ती जाएगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। सो
ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स फाई टाइम टी। अब एक टाइम तो वो है जब वो उसमें एंटर करता है, टी इक्वल्स टू एल बाई वी, और एक टाइम वो है जब वो पूरा का पूरा उसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर, टी इक्वल्स टू टू एल बाई वी। टू एल बाई वी टाइम से वो उसके बाहर निकलना शुरू कर दिया उसने, और टी इक्वल्स टू थ्री एल बाई वी तक वो पूरा बाहर आ चुका है लूप। सो जब तक वो उसमें एंटर करना स्टार्ट कर रहा है तो वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियरली इंक्रीज किया। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा लूप आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और अब जब वो लीव करने लगेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा लीनियरली, डिक्रीज कर रहा है लीनियरली। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हमें बनाना है ईएमएफ का ग्राफ। ईएमएफ का ग्राफ बना लेते हैं। जो ईएमएफ का ग्राफ होगा वो, ईएमएफ का हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। चेंज इन फ्लक्स का नेगेटिव होता है ईएमएफ, तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू एल बाई वी, टी इक्वल्स टू टू एल बाई वी, और टी इक्वल्स टू थ्री एल बाई वी पे चेक करेंगे। सो ये है हमारा ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ। सो जब लूप एंटर करना स्टार्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, उस टाइम पे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब डी फाई बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा माइनस में, मतलब कि नेगेटिव साइड में हमारा ग्राफ आएगा। और ईएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कि जो हमारी ईएमएफ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है बी एल वी माइनस बी एल वी। बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, एल बढ़ रहा है। ईएमएफ जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, और नेगेटिव साइड में होगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। माइनस डी फाइव डी टी पॉजिटिव होगा, पर नेगेटिव साइन की वजह से वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद जब पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आ जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है चेंज, तो ये जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो टी इक्वल्स टू एल बाई वी से लेके टी इक्वल्स टू टू एल बाई वी तक ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारा ईएमएफ जीरो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज करने लगेगा तो डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए जो हमारा ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया हमारा फ्लक्स वर्सेस टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम, ईएमएफ वर्सेस टाइम। अब पावर वर्सेस टाइम। पावर, पावर को पी से डिनोट कर रहे हैं वर्सेस टाइम। टी इक्वल्स टू एल बाई वी, टी इक्वल्स टू टू एल बाई वी, टी इक्वल्स टू थ्री एल बाई वी। अब यहाँ पे जो पावर है, पावर का जो हमारा फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो ये है तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो जो पावर है वो जब लूप एंटर करेगा तो वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पर फिर ईएमएफ हमारा जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, तो पावर भी जीरो हो जाएगी। और फिर जब वो लीव करने लगेगा तो अगेन हमारा ईएमएफ आएगा, ईएमएफ चेंज होगा, तो फिर हमारी पावर भी आएगी। और पावर पॉजिटिव क्वांटिटी है, फॉर्मूले से भी हमें दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ।
तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।